दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आज तक की सबसे बड़ी रहस्यमयी घटनाओं में से एक है। एक ऐसी रात जब एक हवाई जहाज आसमान से गायब हो गया और उसके साथ 239 जिंदगियां। मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH300, एक नाम जो सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या हुआ था उस रात? क्या थी वो अनजान ताकत जिसने इस विमान को निगल लिया? चलो उस काली रात में वापस चलते हैं। 8 मार्च 2014 की रात के 12:41 कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक बोइंग 737-200ER तैयार खड़ा था। फ्लाइट MH380। इसमें 239 लोग सवार थे, 227 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स। माँ बाप, बच्चे, दोस्त, प्रेमी, सब अपनी मंजिल की ओर बढ़ने को तैयार। आसमान में बादल छाए थे, हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन मौसम उड़ान के लिए ठीक था। कप्तान झारी अहमद शाह, एक अनुभवी पायलट, और उनके को पायलट फरीक अब्दुल हामिद कॉकपिट में तैयार थे। रात 12:41 पर फ्लाइट ने टेक ऑफ किया और आसमान में गायब होने की शुरुआत हुई। उड़ान के 38 मिनट बाद रात 1:19 पर कप्तान झारी ने आखिरी बार रेडियो पर बात की। उनकी आवाज शांत थी, जैसे कुछ भी गलत नहीं था। उन्होंने कहा, गुड नाइट, मलेशियाई 370। ये मलेशियाई हवाई क्षेत्र से वियतनाम के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने से ठीक पहले का मैसेज था। लेकिन इसके 2 मिनट बाद रात 1:21 पर विमान का ट्रांसपॉन्डर बंद हो गया। ट्रांसपॉन्डर, वो डिवाइस जो विमान को रडार पर दिखाता है, अचानक MH300 रडार से गायब हो गया। जमीन पर बैठे कंट्रोलर समझ नहीं पाए कि हुआ क्या। वियतनाम के हवाई ट्रैफिक कंट्रोल ने बार बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन जवाब सिर्फ सन्नाटा। लेकिन यह सन्नाटा लंबा नहीं रहा। मलेशियाई मिलिट्री रडार ने कुछ ऐसा देखा जो किसी के होश उड़ा दे। MH300 जो बीजिंग की ओर जाना था, वो अचानक पश्चिम की ओर मुड़ गया। साउथ चाइना सी से अंडमान सागर की ओर, बिल्कुल उल्टा रास्ता। ये अपने आप नहीं हो सकता। किसी ने जानबूझकर विमान को मोड़ा था, लेकिन कौन और क्यों? सुबह 6:30 पर MH370 को बीजिंग में लैंड करना था, लेकिन वो नहीं पहुंचा। उस रात एक सैटेलाइट कंपनी इनमारसैट ने कुछ ऐसा खोजा जो इस रहस्य को और गहरा कर गया। विमान ने सुबह 8:11 तक सैटेलाइट को पिंग्स भेजे। इसका मतलब MH370 7 घंटे तक उड़ा, लेकिन कहां? इन पिंग्स ने बताया कि विमान दक्षिणी हिंद महासागर की ओर गया था, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ पानी है और सन्नाटा। जब MH300 गायब हुआ तो दुनिया भर के 26 देश एक साथ सर्च में जुट गए। साउथ चाइना सी, अंडमान सागर और फिर हिंद महासागर, 1,20,000 वर्ग किलोमीटर की खोज की गई, लेकिन कुछ नहीं मिला। 2015 में रियूनियन आइलैंड पर एक फ्लैपरॉन मिला, विमान का एक टुकड़ा। बाद में मॉरिशस, तंजानिया, मेडागास्कर, 20 से ज्यादा टुकड़े मिले, लेकिन वो ब्लैक बॉक्स जो इस रहस्य को सुलझा सकता था, वो कभी नहीं मिला। तो क्या हुआ था MH370 के साथ? कुछ लोग कहते हैं कि कप्तान झरी ने जानबूझकर विमान को हिंद महासागर में ले जाकर क्रैश कर दिया। उनके घर पर एक फ्लाइट सिम्युलेटर मिला जिसमें उन्होंने हिंद महासागर का रास्ता प्रैक्टिस किया था। लेकिन क्या वो 239 लोगों की जिंदगी ले सकता था? कुछ का मानना है कि विमान को हाईजैक कर लिया गया और किसी अनजान जगह पर उतार लिया गया। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो वो 239 लोग कहां हैं? कुछ लोग कहते हैं कि हिंद महासागर में कोई अनजान ताकत है, कुछ ऐसा जो विमान को निगल गया। आज 11 साल बाद MH370 का रहस्य वहीं का वहीं है। 2024 में एक कंपनी ओशन इन्फिनिटी ने फिर से सर्च शुरू करने का प्रपोजल दिया, लेकिन क्या वो कभी सच ढूंढ पाएंगे? क्या वो 239 आत्माएं जो उस रात गायब हुईं कभी जवाब दे पाएंगी, या फिर वो अनजान ताकत जो हिंद महासागर में छुपी है हमेशा के लिए इस रहस्य को दफन कर देगी? तो दोस्तों, ये थी मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH350 की कहानी। एक कहानी जो आज भी हमें डराती है। क्या लगता है तुम्हें? क्या हुआ होगा उस रात? क्या वो विमान कभी मिलेगा?
या फिर वो साए जो हिंद महासागर में छुपे हैं हमें कभी जवाब नहीं देंगे? अपनी राय कमेंट्स में बताओ। और अगर तुम्हें ऐसी डरावनी कहानियां सुनने का शौक है तो चैनल को सब्सक्राइब करो।